हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका ओमेगन्स इंस्टीट्यूट के इस चैनल पे। इस प्लेलिस्ट में आपको क्लास 8, 9 और 10th के क्रैश कोर्स अवेलेबल होंगे। तो इस चैनल को आप, इस प्लेलिस्ट को आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ही देखेंगे। थैंक यू। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 8 का चैप्टर 7 रीचिंग द एज ऑफ एडोलेसेंस, जिसमें हम लोग देखेंगे बेसिकली देखेंगे एडोलेसेंस क्या होता है, प्यूबर्टी क्या होता है और फिर उसमें क्या क्या चेंजेस देखने को मिलता है हम लोग के बॉडी में, चाहे हम लोग का इंटरनल चेंजेस या आपका एक्सटर्नल चेंजेस क्या क्या देखने को मिलता है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे व्हाट इज़ एडोलेसेंस। ग्रोइंग अप इज़ अ नेचुरल प्रोसेस। हम लोग का बढ़ना या ग्रोइंग कोई भी चीज़ में, कोई भी पार्ट में ग्रो होना, वो क्या होता है, एक नेचुरल प्रोसेस है, वो हम लोग के हाथ में नहीं होता है। ठीक है। The period of life when the body undergoes changes leading to reproductive maturity is called adolescence। अब क्या होता है कि जैसे हम लोग का adolescence किसको बोलते हैं हम लोग, जहाँ पे हम लोग reproductive maturity देखते हैं, हम लोग का बॉडी में ग्रोथ देखते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, adolescence। अब हम लोग का बेसिकली adolescence हम लोग किस एज में देखते हैं, आपका 18, आपका 11 से लेके 19 या 18 एज तक जो लास्ट करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उस एज को हम लोग क्या बोलते हैं, एडोलेसेंट एज। ठीक है। अब आता है नेक्स्ट टॉपिक, प्यूबर्टी क्या होता है। The human body undergoes several changes during adolescence. These changes mark the onset of puberty। यहाँ पे ये बोल रहा है कि हम लोग का बॉडी जो होता है वो एडोलेसेंस के समय में बहुत सारा ड्रास्टिक चेंजेस दिखाता है हम लोग का बॉडी, और वो क्या मार्क करता है, ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी। ठीक है। यहाँ यानी कि यहाँ से जो आपका प्यूबर्टी है, यानी कि जो आपका रिप्रोडक्टिव चेंजेस आ रहा है या फिर बॉडी में जो चेंजेस आ रहा है, वो क्या मार्क करता है कि यहाँ से आपका प्यूबर्टी पीरियड स्टार्ट हो रहा है। ठीक है। नेक्स्ट कुछ चेंजेस है जो हम लोग को प्यूबर्टी में देखने को मिलता है। जैसे हम लोग का प्यूबर्टी का स्टेज आता है, जैसे हम लोग का ऑनसेट यानी कि स्टार्ट होता है, तो हम लोग की बॉडी में कुछ चेंजेस देखने को मिलता है। जैसे सबसे पहला चेंज क्या है, इंक्रीज इन हाइट। हम लोग अब देखते हैं हम लोग के बॉडी में जो हाइट होता है वो सडन चेंज दिखाता है, यानी कि फीमेल्स के कंपेरिजन में मेल का जो हाइट होता है वो सडनली ग्रो करता है। फीमेल्स का भी सडनली ग्रो करता है। जैसे आपका एज में एक एज के बाद जो होता है फीमेल्स का हाइट स्टॉप हो जाता है, एक एज आता है जहाँ पे मेल का हाइट स्टॉप हो जाता है, बट ये कभी कभी जो होता है सडन इंक्रीमेंट इन हाइट हम लोग देख पाते हैं। नेक्स्ट है आपका, हम लोग क्या देख सकते हैं, नेक्स्ट आपका बॉडी शेप में चेंजेस। अब जैसे बॉडी शेप में हम लोग फीमेल्स में देखते हैं जैसे इंक्रीज इन साइज ऑफ देयर ब्रेस्ट, देयर आपका हिप बोन साइज, या फिर जितना भी साइज है आपका हम लोग इंक्रीमेंट देख पाते हैं फीमेल्स में। और आपका हम लोग बॉयज़ में क्या क्या बॉडी शेप में चेंज करते देखते हैं उनका, जैसे कि उनका यहाँ पे दिया हुआ है, दिस इज़ बिकॉज यहाँ पे इन बॉयज़ मसल को ग्रो होना, फिर आपका जो गर्ल्स होता है उन कंपैरिजन में, उनके कंपैरिजन में बॉयज़ का जो मसल्स होता है वो कंपैरेटिवली ज़्यादा ग्रो करता है। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग आपका फीमेल्स में क्या देखते हैं, जैसे कि रीजन बिलो द वेस्ट एरिया बिकम्स वाइडर, ये वाला जो आपका वेस्ट एरिया है वो वाइडर हो जाता है, ब्रेस्ट में साइज में चेंजेस देखने को मिलता है। अब नेक्स्ट आता है आपका वॉइस चेंज। वॉइस चेंज में क्या होता है कि वॉइस का जो वॉइस होता है वो आपका ज़्यादा हार्श हो जाता है, यानी कि जो एडम्स एप्पल होता है उनका जैसे ही क्रैक करता है तो उनका वॉइस जो होता है वो ज़्यादा हार्श हो जाता है इन कंपैरिजन टू गर्ल्स। नेक्स्ट आपका डेवलपमेंट ऑफ सेक्स ऑर्गन्स। डेवलपमेंट ऑफ सेक्स ऑर्गन्स में हम लोग देख सकते हैं कि टेस्टिस बिगिन टू प्रोड्यूस स्पर्म, यानी कि जो फीमेल्स में होता है वहाँ पे एग, जो ओवरी होता है वो एग प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देता है, और जो टेस्टिस बॉयज़ में होता है टेस्टिस जो होता है वो स्पर्म प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देता है। नेक्स्ट रीचिंग मेंटल एंड इंटेलेक्चुअल इमोशनल मैच्योरिटी। अब क्या बोल रहा है कि मेंटल, इंटेलेक्चुअल और आपका क्या इमोशनल मैच्योरिटी भी देखने को मिलता है हम लोग को, यानी कि जो जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि बड़े हो जाएंगे तो समझदार हो जाएंगे, बस उसी तरह से हम लोग का क्या होता है, हम लोग का इंटेलेक्चुअल लेवल पे ग्रोथ होता है, मैच्योरिटी होता है, या फिर आपका इमोशनल लेवल पे ग्रोथ होता है। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग क्या करते हैं, इंक्रीज्ड एक्टिविटी ऑफ स्वेट एंड सीबेकस ग्लैंड। अब इसमें क्या होता है ना कि हम लोग ये देख सकते हैं ना कि हम लोग का जो बॉडी होता है ना वो उसका जो ग्लैंड्स का होता है सिक्रेशन बढ़ जाता है, स्वेट ग्लैंड का आपका इंक्रीज़ हो जाता है। जैसे हम लोग जितना ज़्यादा बड़े होते हैं ज़्यादा काम करना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है। ज़्यादा आपका टेंशन हो जाता है, ज़्यादा काम करते हैं तो क्या होता है हम लोग का स्वेट ग्लैंड ज़्यादा आपका प्रोमिनेंटली काम करता है। ठीक है। इसमें क्या होता है कि ड्यूरिंग प्यूबर्टी द सिक्रेशन ऑफ स्वेट ग्लैंड्स एंड सीबेसिक ऑयल ग्लैंड्स इंक्रीजेज, जिसके वजह से बहुत यंग पीपल को हम लोग बोलते हैं ना कि एक्ने का प्रॉब्लम फेस करते हैं। क्यों? जस्ट बिकॉज कि आपका ऑयल ग्लैंड यानी कि सीबेसिक ग्लैंड जो है वो अपना प्रोडक्शन, उसका प्रोडक्शन का इंक्रीमेंट ज़्यादा कर देता है। तो क्या होता है हम लोग की बॉडी में, या बॉडी बोल रहे फेस में, सॉरी, फेस पे हम लोग को एक्ने देखने को मिलता है। ठीक है।
नेक्स्ट है सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स। अब कुछ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स भी हम लोग को बॉडी में देखने को मिलता है, जैसे कि आपका बॉयज़ में क्या देखने को मिलता है, फेशियल हेयर, मॉस्टैचेस एंड बियर्ड। क्या देखने सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स क्या देखने को मिलता है हम लोग को कि उसका बॉडी हेयर या मॉस्टैच या बियर्ड का ग्रोथ देखने को मिलता है। वही अगर गर्ल्स में देखेंगे हम लोग, अगर वही चीज़ गर्ल्स में अगर देखते हैं, गर्ल्स हेयर ग्रोज अंडर आर्म्स एंड इन द रीजन अबव द थाइज। क्या बोल रहा है कि आप अगर बॉयज़ में देखिएगा तो हम लोग को प्यूबर्टी में आपका देखा जाता है कि उनका जो बियर्ड होता है या फिर आपका अंडर आर्म्स हेयर होता है या बॉडी में जो हेयर होता है या मॉस्टैच होता है, ये सारा का ग्रोथ देखने को मिलता है। और अगर गर्ल्स में देखा जाए तो अंडर आर्म्स में आपका हेयर या फिर थाइज का प्यूबिक रीजन में हेयर, ये सारा चीज़ या फेशियल हेयर हम लोग को देखने को मिलता है। नेक्स्ट है आपका कुछ ऐसे जैसे कि हम लोग के कुछ सेक्सुअल हार्मोन्स होते हैं, ठीक है, जो हम लोग की बॉडी में देखने को मिलता है, जिसकी वजह से चेंजेस ऑकर होते हैं। जैसे कि आपका कुछ है, 2 हार्मोन्स का बात करते हैं। बॉयज़ में होता है टेस्टोस्टेरोन। इसके बारे में लोग अगर अच्छे से पढ़ेंगे तो द मेल हार्मोन और टेस्टोस्टेरोन बिगिंस टू रिलीज बाय द टेस्टिस एट द ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी। क्या बोल रहा है, जैसे ही प्यूबर्टी का स्टार्टिंग होता है तो क्या होता है, हम लोग की बॉडी जो होता है, मेल बॉडी जो होता है वो टेस्टोस्टेरोन रिलीज करता है, जिससे क्या होता है, जितना भी चेंजेस, दिस कॉजेज चेंजेस इन बॉयज़ विच यू हैव लर्नड इन, फॉर एग्जाम्पल ग्रोथ, जितना भी फेशियल ग्रोथ है, बियर्ड है, मॉस्टैच है, जितना भी ग्रोथ हो रहा है बॉयज़ में, वो कौन आपका ये कराता है, टेस्टोस्टेरोन इसका रिस्पॉन्सिबल रहता है, ठीक है। और फीमेल्स में कौन रहता है, एस्ट्रोजन, ठीक है, जिसको हम लोग फीमेल हार्मोन भी बोलते हैं या एस्ट्रोजन भी बोलते हैं। उसका काम क्या होता है, जैसे आपका मिल्क सिक्रेशन ग्लैंड हो गया, मेमरी ग्लैंड हो गया, डेवलप इनसाइड द ब्रेस्ट, प्रोडक्शन ऑफ दीज हार्मोन्स अंडर द कंट्रोल बाय अनदर। अब ये जो आपका टेस्टोस्टेरोन हो गया, आपका एस्ट्रोजन हो गया, ये किसके कंट्रोल में रहता है, ये एंडोक्राइन ग्लैंड के कंट्रोल में रहता है, ठीक है। और hormones under the control of the another hormone secreted from an endocrine gland is called pituitary gland। अब क्या बोलते हैं, ये जो हार्मोन्स है वो या तो एंडोक्राइन ग्लैंड के आपके कंट्रोल में रहता है, नहीं तो पिट्यूटरी ग्लैंड के कंट्रोल में रहता है। क्लियर है। अब कुछ रोल है हार्मोन्स का हमारे बॉडी में, ठीक है, कुछ ऐसे रोल्स हैं हमारे बॉडी में हार्मोन्स का, जो अभी हम लोग देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए ना, हार्मोन्स, एंडोक्राइन ग्लैंड्स रिलीज हार्मोन्स इनटू द ब्लड स्ट्रीम टू रीच द पर्टिकुलर बॉडी इज कॉल्ड टारगेट साइट। अब जैसे मान लीजिए किसी एक पर्टिकुलर बॉडी पार्ट को या पर्टिकुलर किसी ऑर्गन को उस हार्मोन का ज़रूरत है, तो वो क्या करता है, हमारा बॉडी क्या करता है, एंडोक्राइन ग्लैंड क्या करता है, उसको हार्मोन्स को रिलीज कर देता है और वो टारगेट साइट तक अपने आप पहुंच जाता है, ठीक है। अब हम लोग उसका रोल समझेंगे। जैसे सबसे पहले है ना आपका है कुछ हार्मोन्स है, जैसे कि आपका यहाँ पे, हाँ, ये वाला हार्मोन्स एंड अदर सेक्स हार्मोन्स। देखिए सबसे पहले आपका थायराइड ग्लैंड क्या रिलीज करता है, आपका थायरॉक्सिन रिलीज करता है। थायराइड ग्लैंड क्या रिलीज करता है, थायरॉक्सिन रिलीज करता है। और इससे जो आपका प्रॉब्लम हो सकता है, डिजीज कौन सा, अगर मान लीजिए थायराइड ग्लैंड है, ठीक है, अगर मान लीजिए कि अगर कोई सफ़र कर रहा है थायरॉक्सिन से, तो उसको क्या डिजीज हो सकता है, गॉइट्री हो सकता है। समझ में आ गया। द पर्सन सफरिंग फ्रॉम आपका डिजीज ऑफ थायराइड ग्लैंड, यानी कि अगर इस थायराइड ग्लैंड से कोई भी डिजीज अगर हो जाता है, ठीक है, यानी कि अगर बॉडी या ग्लैंड जो हम लोग का थायरॉक्सिन अगर रिलीज नहीं करता है, तो क्या प्रॉब्लम हो सकता है, गॉइट्री होता है। गॉइट्री में क्या हो जाता है, गला वाला रीजन जो है वो फूल जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आपका कुछ और हार्मोन्स के बारे में हम देख लेते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट है आपका इंसुलिन में क्या होता है आपका डायबिटीज़ में, अगर मान लीजिए आपका बॉडी जो है इंसुलिन का मात्रा अगर उसमें बढ़ जाता है, सफरिंग फ्रॉम डायबिटीज़ बिकॉज द पैंक्रियाज वाज नॉट प्रोड्यूसिंग हार्मोन इंसुलिन। मान लीजिए कि इंसुलिन का मात्रा, अगर मान लीजिए ना कि अगर उसका बॉडी है, ठीक है, वो इंसुलिन रिलीज बहुत ज़्यादा लेवल पे कर ही नहीं रहा है, तो क्या हो जाता है, उसको डायबिटीज़ हो जाता है। यहाँ पे प्रॉपरली लिखा हुआ है कि इफ़ द पैंक्रियाज was not producing the hormone insulin in the sufficient quantity, यानी कि जो पैंक्रियाज है वो sufficient quantity में अगर आपका रिलीज नहीं कर रहा है इंसुलिन, तो आपको क्या बीमारी होने का चांसेस है, डायबिटीज़। अब हम क्या पढ़े, सबसे पहले थायरॉक्सिन के बारे में पढ़ते हैं। थायरॉक्सिन यानी कि थायराइड ग्लैंड से रिलीज होता है, और अगर वो सफिशिएंट नहीं है बॉडी के लिए, तो क्या हो सकता है, आपको गॉइट्री हो सकता है। और अगर मान लीजिए जो आपका पैंक्रियाज है वो अगर मान लीजिए इंसुलिन प्रॉपरली इनसफिशिएंटली अगर रिलीज कर रहा है, तो उसमें क्या हो सकता है, आपका डायबिटीज़ हो सकता है। नेक्स्ट हम देखते हैं एड्रेलिन। अब एड्रिनल्स ऑल्सो प्रोड्यूस द हार्मोन एड्रेलिन
जिसका काम क्या होता है, हेल्प द बॉडी टू एडजस्ट द स्ट्रेस व्हेन वन इज एंग्री, एम्बैरेस्ड और वरीड। यानी कि हम लोग जैसे जैसे बड़े होते हैं ना, बहुत सारा स्ट्रेस रहता है, प्रॉब्लम्स रहता है जो हम लोग का बॉडी फेस करता है मेंटली, ठीक है। तो अब उस चीज़ को ओवरकम करने के लिए हम लोग का जो एड्रेनलिन ग्लैंड है वो क्या रिलीज़ करता है आपका, एड्रेनल ग्लैंड है वो क्या रिलीज़ करता है, एड्रेनलिन रिलीज़ करता है, ठीक है, जिससे हम लोग का टेंशन, स्ट्रेस ये सब क्या होता है, कम हो जाता है। नेक्स्ट, थायराइड एंड एड्रेनल secrete their hormones when they receive order from the pituitary through the hormones. Pituitary also secretes growth hormone. यानी कि यहाँ पे ये कह रहा है ना कि आपका जो थायराइड है और एड्रेनल्स है वो कब रिलीज करता है कोई भी हार्मोन, जब उसको पिट्यूटरी ग्लैंड परमिशन देता है तभी, वरना अपने से नहीं करता है वो रिलीज। और नेक्स्ट, पिट्यूटरी क्या ऑल्सो क्या सिक्रीट्स ग्रोथ हार्मोन, यानी कि हम लोग का बॉडी जो ग्रोथ शो करता है, जो डेवलपमेंट शो करता है, उसका रिस्पॉन्सिबल कौन रहता है, आपका पिट्यूटरी ग्लैंड रहता है। नेक्स्ट आते हैं हम यहाँ पे सेक्स डिटर्मिनेशन में। यहाँ कुछ दिया हुआ है, इसके बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। Adolescents become capable of reproduction when their testes and ovaries begin to produce gametes. The capacity of maturation and production of gametes lasts much longer than in males in females. यहाँ पे क्या बोल रहा है कि आपका जो मैच्योरेशन होता है या फिर क्या बोलते हैं आपका प्रोडक्शन ऑफ गैमेट्स होता है वो मेल्स में ज़्यादा टाइम तक रहता है इन कंपैरिजन टू फीमेल्स। क्लियर है। नेक्स्ट, इन फीमेल्स द रिप्रोडक्शन फेज ऑफ लाइफ बिगन्स एट द प्यूबर्टी 10 से 12 ईयर्स का एज में, यानी कि जो फीमेल्स में है वो उसमें जल्दी स्टार्ट होता है, मेल्स में बाद में स्टार्ट होता है, बट रहता मेल्स में ज़्यादा टाइम तक और फीमेल्स में जल्दी ख़त्म हो जाता है। ठीक है। एक ओवम जो होता है, एक ओवम मैच्योर होने के लिए आपका 20 to 30 डेज लेता है, यानी कि 28 से 30 डेज या 20 से समथिंग कुछ ऐसे अप्रॉक्स में लेता है दिन। ठीक है, सबका अलग अलग टाइम रहता है, बट एक अगर अप्रॉक्स लिया जाए तो 28 से 30 डेज लेता है ओवम एक ओवम मैच्योर एंड इट इज़ रिलीज बाय वन ओवरीज। यहाँ पे बेसिकली यही पे कहना चाह रहा है ना कि जैसे आपका एक ओवरी जो होता है वो एग रिलीज़ करता है, ठीक है, तो उसको मैच्योर होने के लिए और एग रिलीज़ होने के लिए 28 से 30 डेज लगता है, तब वो रिलीज़ होता है। इट मीन्स कि अगर एक बार एक एग रिलीज़ होगा तो वो 28 से 30 डेज पर रिलीज़ होगा, फिर अगर दूसरा ओवरी अगर एग रिलीज़ करा तो वो नेक्स्ट मंथ का 28 या 30 डेज पर रिलीज़ करेगा। क्लियर है। मेंस्ट्रुअल साइकिल इज, अब हम लोग का ये इवन जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है फीमेल्स में वो भी कौन कंट्रोल करता है, आपका हॉर्मोन्स कंट्रोल करता है। अब सेक्स डिटर्मिनेशन क्या होता है। सेक्स डिटर्मिनेशन में बेसिकली क्या होता है, सारा क्रोमोसोम्स का खेल होता है। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं, यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि जो मेल होता है उसका क्रोमोसोम कैसा होता है XY, और फीमेल जो होती हैं उनका क्रोमोसोम कैसा होता है XX। अब यहाँ पे होता क्या है ना कि अगर मान लीजिए जो स्पर्म अगर XY क्रोमोसोम वाला रहा तो क्या हो जाएगा आपका बॉय, यानी कि जो आपका जो बेबी होगा उसका बॉय होने का चांसेस ज़्यादा है। अगर कोई स्पर्म जो है वो XY रहा तब, ठीक है, और अगर XX रहा तो वहाँ पे क्या होने के चांसेस हैं, आपके गर्ल्स होने के चांसेस हैं। ठीक है, गर्ल होने के चांसेस ज़्यादा है वहाँ पे। तो हम लोग ये चीज़ देख सकते हैं कि सेक्स डिटर्मिनेशन में क्या होता है कि अगर स्पर्म अगर Y स्पर्म है यहाँ पे, वो जाकर अगर X से मिलता है यानी कि XY वाला कम्बिनेशन बनता है तो आपका बॉय बनेगा, और अगर वही XX वाला कम्बिनेशन बनता है तो क्या बनेगा, आपका गर्ल बनेगा। इससे आपका हम लोग सेक्स डिटर्मिनेशन यानी कि सेक्स, इसी से पता चल जाता है कि जो बेबी हुआ है उसका जेंडर क्या, या तो वो फीमेल होगी या मेल होगी। नेक्स्ट आता है कुछ रोल ऑफ हार्मोन्स इन कंप्लीटिंग लाइफ हिस्ट्री ऑफ इंसेक्ट्स एंड फ्रॉग। मेटामॉर्फोसिस जो हम लोग लास्ट क्लास में भी पढ़ते हैं। मेटामॉर्फोसिस क्या होता है कि किसी आपका टेडपोल का हम लोग एग्जाम्पल में पढ़ते हैं कि टेडपोल अपना सारा आपका ड्रास्टिक चेंज को देखते हुए अगर एडल्ट में जाता है तो उसको उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, मेटामॉर्फोसिस कहते हैं। अब कुछ आता है कि न्यूट्रिशन नीड टू द एडोलेसेंस। अब देखिए जैसे जैसे हम लोग बड़े होते हैं ना, हम लोग को बॉडी को अच्छे अमाउंट में न्यूट्रिशन का रिक्वायरमेंट होता है, यानी कि बैलेंस डाइट का रिक्वायरमेंट होता है हमारे बॉडी को। तो अगर हम बैलेंस डाइट में देखेंगे तो इट मीन्स बैलेंस डाइट में क्या आता है, सबसे पहले आपका प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, न्यूट्रिशन, मिनरल्स, सारा चीज़ आपका कहाँ पे आता है, बैलेंस डाइट में आता है। अब हम लोग को बैलेंस डाइट क्यों इंपॉर्टेंट है, जैसे कुछ चीज़ है जैसे कि आपका आयरन है, ठीक है, आयरन का काम क्या होता है, ब्लड बिल्डिंग में काम आता है, ठीक है। फिर आपका कार्बोहाइड्रेट्स का काम क्या होता है,
या फिर आपका प्रोटीन्स का काम क्या होता है, टिश्यू को वो रिपेयर करने का काम आता है। यानी कि ये सारा चीज़ जो होता है वो सारा चीज़ मिला करके हम लोग का जो बॉडी को फुल्ली ग्रोथ में हेल्प करता है। कोई भी चीज़ अगर मिस होता है इट मीन्स हम लोग का बॉडी कहीं ना कहीं कोई चीज़ में लैक कर रहा है। नेक्स्ट, चिप्स एंड पैक्ड thin snacks too very tasty should never be placed on the regular meals, they do not have adequate nutritional value। यानी कि यहाँ पे ये बोल रहा है कि चिप्स, कुरकुरे या फिर जितना भी हम लोग अनहाइजेनिक चीज़ खाते हैं उसमें ज़्यादा न्यूट्रिशन होता ही नहीं है, तो हम लोग उसको अपने रोज़ की डाइट में ऐड नहीं करना चाहिए। इट मीन्स ऐसा नहीं कि हाँ सुबह नाश्ते में क्या करके आए तो हम लोग चिप्स कुरकुरे खा के आए, बिकॉज उसमें कोई भी न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर ही नहीं रहा आपके बॉडी को। इट मीन्स आपका बॉडी का हार्मोन्स या फिर कोई भी टिश्यू या सेल प्रॉपरली वर्क नहीं करेगा, एक नहीं, बिकॉज उसको वर्क करने के लिए चाहिए प्रॉपर प्रोटीन, ठीक है। बट यहाँ पे आप क्या दे रहे हो उसको, अनहाइजेनिक फूड। नेक्स्ट, पर्सनल हाइजीन। पर्सनल हाइजीन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ पर्सन या किसी इंडिविजुअल के लिए पर्सनल हाइजीन बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी कि क्या, कि रोज़ नहाना, अपने आप को साफ रखना, पर्सनल थिंग्स को शेयर नहीं करना। जैसे कि क्या एवरीडे हमको हर एक पार्ट को क्लीन शेव्ड रखना है, ठीक है, हर एक बॉडी शुड बी क्लीन शेव्ड। और क्या बोल रहा है, आपका वॉश्ड रहना चाहिए, बॉडी स्मेली नहीं होना चाहिए। आपका खुद का जो अपना पर्सनल थिंग्स है जैसे कि कॉम, टॉवेल, ये सारा चीज़ आप पर्सनल खुद यूज़ करना चाहिए। नेक्स्ट है बैक्टीरियल। नॉट, अगर मान लीजिए ना कि अगर मान लीजिए आपका बॉडी अनहाइजेनिक है या प्रॉपरली आप उस बॉडी को क्लीन नहीं रख रहे, तो यहाँ पे बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा मात्रा में रहते हैं। गर्ल्स शुड टेक स्पेशल केयर ऑफ क्लीननेस ड्यूरिंग द टाइम ऑफ मेंस्ट्रुएशन। जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपका जब भी गर्ल्स अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल फेस कर रही होती है या उस फेज़ में होती हैं तो उसमें अगर आपको क्लीननेस रखना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि आपको उससे इन्फेक्शन होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा रहते हैं। चेंज पैड्स को हमेशा 4 to 5 आवर्स में चेंज करते रहना चाहिए एज़ पर रिक्वायरमेंट। अगर आपका लीकेज एक्स्ट्रा है, हैवी अमाउंट में होता है लीकेज, तो आपको क्या करते हैं, या तो 3 आवर्स में या 4 आवर्स में चेंज कर लेना चाहिए। बट ऐसे एक अगर आप अप्रॉक्स आवर्स देखा जाए तो 4 to 5 आवर्स लेके उसको चला जाता है। फिजिकल एक्सरसाइज। फिजिकल एक्सरसाइज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट आपका बॉडी को फिट रखने के लिए। यानी कि हम लोग क्या देख रहे हैं, आपको पहले हाइजीन मेंटेन करना पड़ेगा, न्यूट्रिशनल फूड खाना पड़ेगा यानी कि बैलेंस डाइट खाना पड़ेगा, फिर आपका फिजिकल एक्सरसाइज करना पड़ेगा। मेंस्ट्रुएशन के टाइम पे 4 to 5 आवर्स में आपको पैड्स चेंज करना है, क्लीन रखना है प्रॉपर बॉडी को, एक्सरसाइज करते रहना, योगा करते रहना ताकि आपका बॉडी जो रहे फिट रहे। ड्रग्स, ये तो आपको ही पता है कि ड्रग्स कंज्यूम करना बॉडी के लिए सबसे ज़्यादा हार्मफुल होता है। कुछ ऐसे बीमारी भी हैं जो आपका ड्रग्स की वजह से होते हैं। फिर कुछ ऐसे सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ भी हैं जैसे कि आपका HIV एड्स जो होता है वो आपका सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ भी है, उसको भी अवॉइड करना चाहिए, ठीक है। हम लोग को कुछ प्रोटेक्टिव मेथड्स यूज़ करने चाहिए जिससे हम लोग को सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ ना हो। नेक्स्ट है कुछ ऐसे मिथ्स या टैबूज जो डू एंड डोंट्स, कुछ ऐसे मिथ हैं, ठीक है। जैसे अ गर्ल बिकम्स प्रेग्नेंट इफ़ शी लुक्स एट बॉयज़ ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुएशन। कुछ ऐसे मिथ हैं जो हम लोग अभी देखते हैं कि कोई लड़की अगर किसी को, बॉय को या किसी लड़का को अगर मेंस्ट्रुएशन के टाइम पे देखती है तो क्या होता है, उसका प्रेग्नेंट होने का चांसेस रहता है। ये बहुत बड़ा मिथ है, प्लीज़ इस चीज़ को फॉरवर्ड ना करें। द मदर इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेक्स ऑफ अ चाइल्ड, यानी कि मदर जो होती है वो रिस्पॉन्सिबल होती है। अगर बेटी होती है तो वो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल मदर होती हैं, या बेटा होता है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल मदर होती है। नहीं, ये चीज़ बिल्कुल गलत है, हमेशा रिस्पॉन्सिबल फादर होते हैं। वाई? बिकॉज फादर का XY क्रोमोसोम ही डिपेंड करता है कि कौन सा जाके फ्यूज़ करेगा, ठीक है, इसलिए फादर रिस्पॉन्सिबल होते हैं, मदर नहीं होती है। नेक्स्ट, अ गर्ल शुड नॉट बी अलाउड टू वर्क इन द किचन ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन। ये भी बहुत बड़ा मिथ है कि मेंस्ट्रुएशन के टाइम पे कोई भी फीमेल किचन में नहीं जा सकती हैं, या घर के इस जगह पे नहीं जा सकती हैं, उस जगह पे नहीं जा सकती, ये सबसे बड़ा मिथ है, ठीक है। सो यू हैव टू क्लियर दिस मिथ्स। अब एडोलेसेंट प्रेगनेंसी, यू माइट बी नोइंग इन आवर कंट्री द लीगल एज फॉर मैरिज इज 18 ईयर्स। फॉर गर्ल्स 21, गर्ल्स 18 है और 21 बॉयज़ के लिए। दिस इज़ बिकॉज टीनेज मदर्स आर नॉट प्रिपेयर्ड मेंटली फिजिकल फॉर मदरहुड। सबसे पहला कारण, यानी कि ये बहुत अच्छा चीज़ निकाला गया है कि कोई भी चाइल्ड मैरिज आपको प्रमोट नहीं किया जाना चाहिए। क्यों हम लोग का एक लिमिट एज लिया गया है मैरिज के लिए, 18 ईयर्स गर्ल्स के लिए, 21 बॉयज़ के लिए, बिकॉज ना उस समय गर्ल्स और बॉयज़ दोनों मेंटली प्रिपेयर रहते हैं किसी चाइल्ड को आपका जन्म देने के लिए, ठीक है। द अर्ली मैरिज एंड मदरहुड कॉज हेल्थ प्रॉब्लम्स एंड, ये अगर मान लीजिए किसी का अर्ली मैरिज होता है या किसी का जल्दी प्रेगनेंसी हो जाता है तो उसमें क्या होता है ना, बहुत सारा मेंटल प्रेशर, आपका फिजिकल प्रेशर पड़ता है बॉडी में,
जो कि हैंडल करना किसी एक रेगुलर मदर के लिए या रेगुलर किसी गर्ल के लिए बहुत ज़्यादा टफ रहता है। द यंग वुमन एंड मे कॉज मेंटल एंगोमी एंड शी इज़ नॉट रेडी फॉर द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मदरहुड। अब मान लीजिए कि सिर्फ प्रेग्नेंट होने से प्रॉब्लम नहीं होता, यानी कि उसमें सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कैरी करना पड़ता है एज अ मदरहुड, सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी, फैमिली का सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी, सारा चीज़ को अगर एक साथ रखा जाए तो एक यंग वुमेन के लिए ये चीज़ प्रॉब्लमेटिक होता है, ये चीज़ वो कैरी करना अभी उन लोग के लिए मतलब पॉसिबल नहीं होता है। और कुछ मिथ्स हैं। अब यहाँ पे देखते हैं हम कुछ कीवर्ड्स हैं जिसको हम लोग फिर से डिस्कस कर लेते हैं, जैसे कि आपका एडम्स एप्पल। एडम्स एप्पल में क्या देखें, जो आपका वॉइस के चेंज के लिए भी रिस्पॉन्सिबल रहते हैं। एडम्स एप्पल का ब्रेक होता है तो हम लोग क्या देखते हैं, ड्रास्टिक चेंज इन वॉइस देखते हैं, ठीक है। एडोलेसेंस क्या होता है, एडोलेसेंस आपका 11 से 19 ईयर्स तक एज में देखते हैं या 18 ईयर्स तक एज में देखते हैं, जिसमें क्या होता है बॉडी ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी यानी कि स्टार्टिंग ऑफ प्यूबर्टी दिखाता है आपका। एड्रेनलिन क्या होता है, आपका किसी भी आपका स्ट्रेस या फिर उस टाइम पे क्या होता है एड्रेनलिन जो होता है वो रिलीज होता है। बैलेंस डाइट क्या होता है, एक प्रॉपर डाइट जिसमें सारा चीज़ प्रेजेंट हो, कार्बोहाइड्रेट हो, प्रोटीन हो, मिनरल्स हो, न्यूट्रिशन हो, एवरीथिंग इज प्रेजेंट देयर। अब आता है आपका एंडोक्राइन ग्लैंड्स। एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या होता है, आपका सारे हार्मोन्स को रिलीज करने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल रहता है, एंडोक्राइन। एस्ट्रोजन क्या होता है, फीमेल हार्मोन या आपको उसको क्या बोलते हैं, जो भी चीज़ फीमेल में चेंजेस देखता है उसका रिस्पॉन्सिबल कौन है, एस्ट्रोजन। हार्मोन्स क्या होता है, जो आपका बॉडी में चेंजेस लाता है। इंसुलिन क्या होता है, जिसका अगर सफिशिएंटली नहीं रिलीज होता है बॉडी में, अगर नहीं रिलीज करता है पैंक्रियास तो क्या होता है, डायबिटीज़ होने के चांसेस होते हैं। फिर आपका आता है पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड में क्या होता है आपका, जो कि आपका ग्रोथ हार्मोन भी होता है, रिलीज करता है, और बहुत सारा हार्मोन जो होता है वो रिलीज करता है, जैसे कि आपका थायराइड जो होता है, ये सब जो एड्रेनलिन जो होता है वो सारा इसके परमिशन से ही रिलीज होता है। प्यूबर्टी होता है आपका, जिसमें हम लोग का बॉडी में चेंजेस आता है, आपका रिप्रोडक्टिव सिस्टम में चेंजेस आता है, वो सारा को प्यूबर्टी में आता है, ठीक है। रिप्रोडक्टिव हेल्थ में क्या होता है, जैसे हम लोग को कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको क्लीन रखना चाहिए या फिर कुछ मतलब प्रोटेक्टिव मेथड्स यूज़ करने चाहिए, वो सारा चीज़ आपका रिप्रोडक्टिव हेल्थ में आता है, जो मेजर्स या प्रिकॉशंस हम लेते हैं। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स होता है, यानी कि बॉडी जो होता है उसमें बॉयज़ में बियर्ड देखने को मिलता है, मॉस्टाइज देखने को, यानी कि जो चेंजेस आता है वो आपका सेकेंडरी चेंजेस जो आता है रिप्रोडक्टिव पार्ट्स के अलावा, वो क्या होता है आपका सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स में चल जाता है। सेक्स क्रोमोसोम क्या होता है, मेल्स का लास्ट 23rd क्रोमोसोम जो XY क्रोमोसोम होता है उसको हम लोग सेक्स क्रोमोसोम भी बोलते हैं। टारगेट साइट वो होता है जहाँ पे हॉर्मोन्स का नीड हो, ठीक है। नेक्स्ट आता है टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन क्या होता है, जो मेल हार्मोन या मेल्स जो रिलीज करते हैं जिसकी वजह से उनके बॉडी में सारा चेंजेस देखा जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं टेस्टोस्टेरोन। फिर आता है आपका थायरॉक्सिन, और फिर आप जिसे गोइट्री होता है अगर इनसफिशिएंटली रिलीज किया जाए। फिर आता है आपका वॉइस, जिससे हम लोग को वॉइस में चेंजेस देखने को मिलता है। ये चैप्टर आपका यहीं पे क्लियर होता है। नेक्स्ट चैप्टर आपका नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे हम।